नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव निपट गए हैं। मध्य प्रदेश से लगभग 1 सैकड़ा से ज़्यादा माननीय जनप्रतिनिधि, संगठन के और सत्ता के लोग बिहार की अलग अलग सीटों पर इस उम्मीद से चुनाव प्रचार करने के लिए जब पार्टी ने भेजा था कि वो जा रहे हैं ताकि उनको अगर वो सीटें जीत जाते हैं तो उसका उनको लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रयास कर रहे थे जिन्हें पद की बहुत इच्छा थी और वो पद की उम्मीद लेकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में बहुत पद खाली नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा भी है कि कुछ पद खाली कराए जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं और उन समीकरणों के हिसाब से मध्य प्रदेश के कुछ दिग्गज नेता जो अभी डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल में हैं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में महासचिव के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में दिल्ली, देश भर में काम करने के लिए भेजे जा सकते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। एक चर्चा और चल रही है कि कुछ मंत्रियों की छवि अपराधियों को संरक्षण देने के लिए मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो संगठन, संघ और सत्ता के शीर्ष मुखिया तक पहुंची हैं खबरें, उसको देखते हुए ये 2 साल पूरे होने के साथ ही 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव अपनी सरकार के 2 साल पूरे करेंगे और उसके बाद जो बचे 3 साल हैं उनके में बेहतर सुशासन के साथ मोहन यादव सरकार की छवि बनाने के लिए टीम को जोड़ा जा सकता है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे बातूनी में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और देश भर में बहुत सारे समाचार पत्रों में खबरें और आर्टिकल लिखने वाले श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। आपका झा साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिशिर भाई। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने बहुत मेहनत की इस उम्मीद से, चूंकि मध्य प्रदेश में निगम मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति होना है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है और विस्तार के साथ साथ कुछ ऐसे नाम जो पिछली बार छूट गए थे उनका पुनरुद्धार भी होना है और कुछ लोगों को मोहन यादव के मंत्रिमंडल से बाहर कर कहीं और संगठन में उनका उपयोग होना है। बहुत अच्छी बात आपने कही शिशिर भाई। जो बिहार की जो जीत है, तो जीत एक रिकॉर्ड जीत जिसने बीजेपी को ये कहा जा सकता है कि एक जीवन दान दे दिया। कई नेताओं की जो सांसें अटकी हुई थी वो फिर से उनको संजीवनी मिल गई है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जब एक इंग्लिश में कहावत है कि सक्सेस है सो मैनी फादर एंड जो लूज़र है नन। तो अब जीत है तो हर आदमी अपना क्रेडिट ले रहा है। जैसे मोहन यादव जी 25 सीटों पे गए, 21 में जीत हासिल कर ली। नरोत्तम मिश्रा जो जिन सीटों की जिम्मेदारी थी वो जीत गए। महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी, वो जहाँ गए वो जीत हो गई। आपके मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री वो गए, वहाँ जीत हो गई। तो चूँकि जीत की ब्यार थी, क्योंकि ये जो अप्रत्याशित था, आपको ध्यान होगा कि अमित शाह जी खुद 140 सीट कह रहे थे, फिर 160 हुआ और 202 पार कर गई एनडीए। तो ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये कुछ चमत्कार हुआ है। वहाँ पे जो जातिगत समीकरण थे, सारे समीकरण जो आज तक चलते थे वो फेल हो गए। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके जो वहाँ की जनता ने, आप देखिए कि वहाँ का जो ताना बाना था राजनीतिक बड़ा अलग था, लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया। जो रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि वहाँ ना तो अब जातिगत समीकरण चल रहे हैं, ना अन्य फैक्टर चल रहा है। तो अब वहाँ पे विकास की बात हुई और खासतौर पे जो नीतीश कुमार भी नेक टू नेक फाइट पे रहे हर जगह पे, और उनको भी जो सीट मिली है बिल्कुल बीजेपी के बराबर ही सीट प्राप्त करके बैठे हुए हैं। तो ये जो सफलता बीजेपी को मिली है तो उसके श्रेय लेने के लिए बहुत सारे हकदार हैं। जो आपका जो दूसरा विषय था कि मध्य प्रदेश के माननीयों ने जो कार्य किया, आप जानते हैं मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मध्य प्रदेश के माननीय चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका वो क्रेडिट तो ले सकता है, जो कि आप भी जाकर क्रेडिट ले सकते हैं। मैंने भी, आप भी रिपोर्टिंग करने गए थे बिहार में, आप भी कह सकते हैं कि साहब मैंने रिपोर्टिंग की और उसका जो फीडबैक दिया उसका इफेक्ट है। तो जब सफलता हो गई तो हर एक आदमी सफल वो हो सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश के सारे माननीय लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हो सकता है कि उनको कोई दायित्व भी मिल जाए। जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की और जो संगठनात्मक फेरबदल, तो चूंकि हेमंत खंडेलवाल ने कर दिया है, कुछ जगहों पे गुंजाइश बची हुई है। दूसरा, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के बात चल रही है। शिव प्रकाश जी की मध्य प्रदेश में सक्रियता लगातार बनी हुई है, महेंद्र सिंह यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि एक इनके बीच में जो एक सामंजस्य की एक टीम है, उसके साथ बैठक हुई जिसमें 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिसमें शिव प्रकाश जी भी थे, हितानंद जी थे, इसके अलावा आपके हेमंत खंडेलवाल, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े दिग्गज वहाँ मौजूद थे। तो जो समन्वय बनाने का कार्य है उसमें ये भी बात आई कि भाई इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। 2 साल का शासनकाल हो चुका है, अब 2 साल बाद आपको फिर से चुनावी मोड पर आना पड़ेगा। तो आगे की क्या रणनीति होगी, राजनीतिक पदों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों
क्यों उसमें लेटती हो रही है, इन सब बातों को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी हो चुका है। और जो मेरे स्रोत हैं वो कहते हैं कि अगले 15 दिन के अंदर पे मध्य प्रदेश में सूक्ष्म मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का जो क्रम है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बात और झा साहब, चूंकि आपके संपर्कों के आधार पर आप जो जानकारी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे हालात ऐसे बनते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, परंतु क्या आपको ये लगता है कि मैं खुद बिहार चुनाव के दौरान कई दिनों तक वहां पर रहा और जो मध्य प्रदेश के माननीय थे उनसे जब बिहार चुनाव के बाद लौटे तो वो उस पर बताने पे उनको बड़ा वो नहीं अभी हम नहीं कह पाएंगे, बहुत फाइट है, और वो ये परिणाम आने के पहले तक तो वो बताने से बच रहे थे, परिणाम आने के बाद वो 100% जीत की बात करने लगे। लेकिन एक बात सामने आई है कि क्या भाजपा को भी, आपने एक बात कही कि अमित शाह भी पहले 140 कह रहे थे, फिर 160 कह रहे थे, भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में ये जो माननीय हैं इनको ये अचानक बिल्ली के भाग से छीका फूटा वाला बिहार परिणाम ने उनकी सांसें और जिंदगी और बढ़ा दी। देखिए, निश्चित रूप से आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि भाजपा की जो इंटरनल चीज़ें हैं वो सब बात समझ रही है, वो जान रही है क्या है क्या नहीं है, आप पे कार्य क्या रहे हैं क्या चीज़। भले आप क्रेडिट मार्केट में कह सकते हैं कि हमने क्रेडिट, लेकिन संगठन जान रहा है, संगठन को भी पता है, संगठन के साथ साथ जो ऊपर बैठे जो और जो नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हों चाहे मोदी जी हों, उनको पता है कि आप किस कैडर के हैं और आपकी कितनी बखत रही होगी वहाँ पे, वो समझ रहे हैं इस बात को। तो उनसे कोई चीज़ें, क्योंकि आप दाई से पेट नहीं छुपा सकते हैं जी, तो आप वो चीज़ों को आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ वर्तमान में हैं वहाँ की भले सफलता के पीछे हर आदमी अपनी क्रेडिट, जैसे आपने बहुत सही कहा, आज किसी अखबार ने छापा भी है कि जब साहब से पूछा जा रहा था कि भाई क्या स्थिति बनेगी तो जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन जैसे परिणाम आया नहीं कि उसके पहले सोशल मीडिया में वहाँ भी हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं वो इस सब चीज़ों से, इस परिणाम से बहुत असरकारक नहीं होगी। और रही बात, चूँकि अब देखिए कि नए ढंग की भाजपा है, नए उत्साह से काम हो रहा है, नई नेतृत्व को तैयार किया जा रहा है, नए पौध तैयार हो रहे हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए, आप देखेंगे कि एकदम किसी कल्पना नहीं किया था कि रमन सिंह अलग हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान अलग हो जाएंगे और सुंदरा राजे सिंधिया अलग हो जाएंगी। तीनों को किनारे करके नया चेहरा दिया गया। और इसी प्रकार से संगठन में भी आप देखिए कि संगठन में मध्य प्रदेश में भी जो हेमंत खंडेलवाल की टीम है, बिल्कुल नए नवेले नेता हैं, उनको मौका दिया गया है। तो अब जो समय आने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि जो सीनियर लोग हैं जो ये उस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी जो आने वाला समय हमें बहुत अच्छा होगा, तो मुझे दिखाई नहीं देता कि बहुत कुछ उनके लिए अच्छा होने जा रहा है। ये उम्मीद की जा सकती है कि फिर नए चेहरों को, जैसा नई भाजपा का चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, मध्य प्रदेश में भी निगम मंडल आयोग और मंत्रिमंडल विस्तार और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद मध्य प्रदेश के किन नेताओं को उसमें जगह मिलेगी, यह एक विचारणीय प्रश्न हो सकता है। और हमारे दर्शक झा साहब, ये चूंकि हमारा दायित्व है, हम बातूनी के माध्यम से न्यूज़ फर्स्ट के दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक बात कही कि वो आपके सूत्र बता रहे हैं कि 15 दिन में इस पर कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकता है मामला, कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, परंतु क्या दागी छवि के लोग, जिससे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कहीं ना कहीं छवि प्रभावित हो सकती है, ऐसे लोगों को हटाए जाने की भी संभावना है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और क्योंकि मोहन यादव की जहाँ तक बात है कि तमाम तरह की चर्चा नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पे चल रहा था कि बिहार चुनाव के बाद मोहन यादव के भाग्य का फैसला होगा। मोहन यादव को जो 25 सीटें दी गई थी, 25 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया था, तो उसमें से 21 पे उनको सफलता प्राप्त हुई है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि यानी उनको ये है कि यादवों ने उनको स्वीकार किया बिहार के। तो ये जो अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि अस्थिरता की बात की जा रही थी, तो वह अस्थिरता वहाँ समाप्त हो गई। अब चूंकि मोहन यादव को आगे की रणनीति तय करना है, आगे का उनकी कार्य योजना होगी, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि उनके हिसाब से उनके अनुसरण करने वाले लोगों को वो अपने टीम में स्थान दें। और जिनके कारण उनकी छवि खराब हो रही, क्योंकि जिनको वो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि मंत्रिमंडल से उनकी विदाई तय हो जाए। बिल्कुल, मंत्रिमंडल से यदि विदाई होती है, किनको मौका मिलेगा, कौन नया नवरत्नों में जुड़ सकते हैं मोहन यादव की टीम में? दूसरा, 2 साल से निगम मंडल अध्यक्षों के पद खाली हैं और लगभग 60 से ज़्यादा, चूंकि भाजपा कार्यकर्ता बहुत संघर्ष करता है, लगातार संघर्ष करते हैं और उन्हें उम्मीद रहती है कि अगर विधायक का टिकट नहीं मिला, सांसद का टिकट नहीं मिला और मंत्री नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उनको इस माध्यम से ओबलाइज कर दिया जाएगा। यही भाजपा कमलनाथ सरकार में 15 महीने निगम मंडल अध्यक्ष नहीं बनाने पर आरोप लगाती थी। तो क्या
अब उम्मीद की जाती है कि निगम मंडल अध्यक्ष भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल्द से जल्द अपॉइंट करेगी, अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेगी। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अब मैं आपसे यही कह रहा था कि अब 2 साल का कार्यकाल गुजर चुका है। अब जो निगम मंडल के जो कार्यकाल होते हैं वो 3 साल का कार्यकाल होता है। तो 3 साल के कार्यकाल के लिए वो, अब चूंकि अब बिहार चुनाव भी हो गया, विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं, लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं, अब और भी राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो ऐसे कार्यकर्ता जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है संगठन के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं मोबिलाइज किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कौन से चेहरे ऐसे हो सकते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि जिनको पार्टी ने कमिटमेंट किया हुआ है, जैसे आपको ध्यान होगा कि छिंदवाड़ा से जो विधायक कांग्रेस के थे वो आए और चुनाव लड़के जीत करके आए हैं, तो उनको वो कमिटेड है, पार्टी कमिटेड है कि कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करेगी, तो उनको एडजस्ट करेगी। ऐसे जो पूर्व वन मंत्री थे, उनको जो है वो रामनिवास रावत जी, तो वो चुनाव हार चुके हैं, तो उनको निगम मंडल में कहीं एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, गिने चुने लोग, उनको पार्टी एडजस्ट करेगी। और साथ में फिर जो पार्टी में लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं, कुछ ऊर्जावान नए युवा हैं, उनको भी मेरे को लगता है कि अवसर मिलेगा। और मेरी नज़र से जो संगठन के लोग थे, आपको ध्यान होगा संभागीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, जैसे शरण बरुआ थे, आशुतोष तिवारी थे, जितेंद्र लटोरिया थे, तो ये जो इस बार जो निगम मंडल होगा उसमें मेरे को लगता है कि इन सब की संभावनाएं कम रहेंगी। बिल्कुल, चूंकि इनको एक बार पहले मौका दिया जा चुका है। बातूनी में हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक, समालोचक कृष्णमोहन झा जी ने आपको जो बताया है, दर्शकों, हमारी कोशिश आपको हर होने वाले भविष्य की गतिविधियां, भविष्य में किस तरीके के राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम आपको कहीं ना कहीं जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये कितनी सटीक, कितनी सच होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, परंतु हम प्रयास करते हैं कि आपको हर खबर से जोड़ के रखें। न्यूज़ फेस्ट का पहला प्रयास है कि हम आपको हर खबर से बाखबर कराएं और क्या होने वाला है इससे अवेयर कराते रहें। आज हमारे साथ इस चर्चा में श्री कृष्णमोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी ही रोचक खबरों के साथ, समाचार और जानकारी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे और झा साहब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।